तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि ये स्टिकर वाले चॉकलेट्स कैसे बनाने हैं, मतलब कि कैसे इसका साइज़ वगैरह लेना है और किस साइज़ का बनाना है, स्टिकर्स कैसे डिज़ाइन करवाने हैं, कैसे प्रिंट करवाने हैं। तो डिज़ाइनिंग का पार्ट तो डिज़ाइनर करता है, फिर भी मैं बहुत सारे ट्रिक्स लेके आई हूँ, तो पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लेना। तो ये मैंने स्मॉल चॉकलेट स्मॉल बार्स बनाए हैं, तो अराउंड ये 20 ग्राम्स के हैं और ईच बार 18 to 20 ग्राम्स के हैं, कोई 22 ग्राम का भी है। तो ये मेरे पास 12 बार इन वन सिलिकॉन मोल्ड था। मीन 12 अलग अलग डिज़ाइंस हैं उसमें, तो कोई 20 ग्राम का भी है, कोई 22 ग्राम का भी है, तो कोई 26 ग्राम का भी है। तो वेट के अकॉर्डिंग है, सारा अलग अलग है। तो मैंने नॉर्मली किया है, तो जो ज़्यादा मोटा था मैंने उसको थोड़ा सा पतला बनाया था, ताकि ऑलमोस्ट सबका साइज़ 22 ग्राम का ही हो। तो मैंने उसी साइज़ के ये स्टिकर्स बनवाए थे। तो किसी भी डिज़ाइनर को आप दोगे बनाने के लिए, वो बना तो देगा, बट आपको उसको साइज़ देना पड़ेगा। तो साइज़ मैंने ये जो मोल्ड था ना, उसके हिसाब से लिया कि कितने, मैंने नॉर्मल जो स्केल आती है सेंटीमीटर वाली, उससे मैंने मेजर कर लिया था कि कितने चॉकलेट है, मतलब चॉकलेट का जो साइज़ आएगा वो बार मोल्ड में, या चॉकलेट बना के भी आप मेज़र कर सकते हो या फिर मोल्ड में भी आप मेज़र कर सकते हो। तो मैंने मोल्ड में ही मेज़र कर लिया था। तो अराउंड 7 लेंथ में था और विथ में 3.5 इंच था, सॉरी सेंटीमीटर था चॉकलेट का साइज़। तो मैंने अराउंड 10 बाई 10 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर शेप में बनवा लिया था स्टिकर। तो मैंने लिया कि 7 सेंटीमीटर इन विथ है, सॉरी 7 सेंटीमीटर इन लेंथ है। तो हमें लेंथ में थोड़ा सा फोल्ड करने के लिए चाहिए होगा, तो इसके लिए आप डिज़ाइन वर्टिकल में भी बनवा सकते हो और हॉरिजॉन्टल में भी बनवा सकते हो। तो ये डिज़ाइन मेरे डिज़ाइनर ने हॉरिजॉन्टल में बनाया था, तो इसी टाइप से आप वर्टिकल में भी बना सकते हो। अगर आप वर्टिकल में बना रहे हो तो इसके हिसाब से आपको स्टिकर का साइज़ वर्टिकल में ज़्यादा लेना पड़ेगा, आई मीन विथ में ज़्यादा लेना पड़ेगा। लाइक 3.5 है तो आपको उसका डबल लेना पड़ेगा, बिकॉज चॉकलेट फोल्ड होगी नेक्स्ट साइड, तो दोनों साइड का आपको उस हिसाब से डिज़ाइन करवाना पड़ेगा। तो आप एक सैम्पल डिज़ाइन करा के और एक सैम्पल प्रिंट लेके देख सकते हो। तो उसके बाद आप हर चॉकलेट को उसी साइज़ का, मोस्टली नॉर्मल लोग मीडियम साइज़ का ही चॉकलेट ऑर्डर करते हैं। इस तरह का थीम वाइज जो है स्टिकर वाला चॉकलेट है, वो या तो नॉर्मल स्क्वायर चॉकलेट होता है और या फिर रेक्टेंगल वाले छोटे स्मॉल बार्स होते हैं। तो अगर आपको मेरे डिज़ाइनर का नंबर चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूँगी, आप उनसे कांटेक्ट करके बनवा सकते हो, या फिर आप मुझे ही अपना कंटेंट दे सकते हो, मैं उससे बनवा के आपको दे दूँगी। जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। तो मैंने ये डिज़ाइन ऐसे बनवा लिया था ट्रायल के लिए। मैंने फिर एक शीट मंगवाई थी, प्रिंट करके देखा था मैंने। तो प्रिंट के लिए भी मेरे पास है ऑप्शंस, आप मुझसे ले सकते हो। तो ये मुझे फाइनली, मैंने बहुत सारे लोगों का ट्राई किया है, तो ये सबसे बेस्ट अभी रिसेंट जो मुझे प्रिंटिंग शॉप का जो नंबर है, इनका स्टिकर्स का बिज़नेस है, ये आपको एक शीट भी भेज देंगे। तो बस आपको शिपिंग चार्ज पे करना होगा, और इनका पर शीट 25 रुपीज़ ही चार्ज है। 25 to 30 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। तो इनका बस शिपिंग चार्ज आपको लगेगा। तो आप मेरे थ्रू भी परचेज़ कर सकते हो, और या फिर आप डायरेक्टली, मैं आपको नंबर दे दूँगी, आप वैसे भी कांटेक्ट करके कर सकते हो। तो इस सारे स्टिकर्स को मैंने ऐसे अलग अलग कर लिए थे। तो स्टिकर्स को क्या करना है कि साइड से थोड़ा थोड़ा सा रिमूव करना है। तो सारे स्टिकर्स को पहले अलग कर लेना है, उसके बाद उसका साइड से, और ये स्टिकर जो होते हैं कि ऑलरेडी कटिंग करके मिलते हैं, तो आपको निकालने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप नॉर्मल शॉप से लोगे तो आपको खुद ही अलग करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी कटिंग के लिए कटिंग किए हुए होते हैं, आपको बस रिमूव पील करना है और स्टिक करना है। तो अगर हम लोग को इस टाइप का बार स्टिकर बनाना है, तो हम लोग क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा चारों साइड से रिमूव करना है। ध्यान रखना है कि स्टिकर नहीं कट करना है, स्टिकर का जो बैक साइड होता है वो हमें कट करना है। तो चारों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा सा कट करना है, ताकि हम जब फोल्ड करेंगे ना, तो जो बीच का पार्ट है वो स्टिक नहीं होगा, और ये चारों साइड के जो होंगे वो स्टिक होंगे। और फिर हमें उसे सीज़र से कट करना है। तो आप उसको नॉर्मल सीज़र से भी कर सकते हो, या फिर आप जिगजैग वाला सीज़र अमेज़ॉन से या कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो, और उससे कट करेंगे तो थोड़ा सा डेयरी मिल्क वाला जो लुक आता है वो आ जाता है। तो होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। जो भी पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हो। तो चारों साइड से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा स्टिकर का जो बैक साइड होता है वो रिमूव कर देना है। और फिर एक साइड पे हम लोग चॉकलेट का जो फ्रंट साइड है ना, उस पे हम लोग रखेंगे चॉकलेट को, और चॉकलेट का जो
डिज़ाइन पार्ट है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। वैसे इस स्टिकर में पता नहीं चलता, आप ऊपर नीचे कैसे भी रख सकते हो। फिर वो जो बैक साइड का है वो हम लोग जो साइड का कट किया था ना, वो हम लोग साइड्स का उसके ऊपर चिपकाएंगे चॉकलेट के ऊपर, और जो फ्रंट साइड का है फिर वो उसके ऊपर कर देंगे, ताकि जो बॉर्डर है, लाइन है, वो इनसाइड हो जाए। और थोड़ा सा जो स्टिक करने के बाद वो जो बॉर्डर लाइन बचेगा वो भी इनसाइड हो जाएगा। तो आपको पहले बैक साइड करना है, फिर उसको फ्रंट साइड का उसके ऊपर स्टिक कर देना है। और साइड्स का हमें ध्यान से करना है कि वो चिपक ना जाए। तो कभी कभी प्रॉब्लम हो रही थी, साइड्स का पहले ही चिपक जा रहा था, तो आप उसको धीरे इजीली रिमूव कर सकते हो। तो चारों साइड जो हमने स्टिकर्स के कट किए थे, दो साइड हमने हॉरिजॉन्टली चिपका दिए हैं, स्टिक कर दिए हैं। फिर जो साइड्स के दो हैं उनको ऐसे स्टिक कर देना है हाथों से दबा के। तो हमारे चारों साइड्स के जो हमने कट किए थे वो स्टिक हो गए। और अब जो इसके बॉर्डर है वो हम नॉर्मल सीजर से भी कट कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइन शेप दे देंगे उसको। तो साइड्स का बस हमें थोड़ा थोड़ा सा कट करके शेप दे देना है, या फिर आप जिगजैग वाले सीजर से भी कर सकते हो, और या फिर आप नॉर्मल सीजर से भी थोड़ा सा कट कर सकते हो। तो जो फिर जो साइड का बॉर्डर होगा, वाइट पार्ट आ रहा है जो, वो सब रिमूव हो जाएगा और हमारा जिगजैग शेप में चॉकलेट बन के रेडी है। तो एकदम डेयरी मिल्क जैसा लग रहा है ना स्टाइल, साइड्स का बॉर्डर। तो ये स्टिकर वाले चॉकलेट्स काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो इसी साइड से मैं, इसी तरह से मैंने जितने भी सारे स्टिक करके रखे हुए हैं, तो सबको मैं कट करके सारे स्टिकर्स रेडी कर लूँगी। तो मैं आपको एक और स्टिक करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, सच बोलूँ तो ये चॉकलेट ऑर्डर नहीं है, मैं अपने किसी रिलेटिव चाइल्ड के लिए बना रही हूँ। तो मेरी नीस है ये, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ, ताकि ये एक्चुअली मुझे बनाना था। तो जब तक आप कोई चीज़ बनाएंगे नहीं, सोशल मीडिया पे शो नहीं करेंगे, तो लोग परचेज़ कैसे करेंगे, उसका ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा। तो आपको हर चीज़ हर तरह का बनाना है, सोशल मीडिया पे डालना है कि आपने, आपके पास इस तरह का ऑप्शंस अवेलेबल है, तो तभी लोग आपसे परचेज़ करेंगे। तो ये ऑर्डर भी मैं अपने घर के किसी बच्चे के लिए ही बना रही हूँ। तो मुझे ये बहुत दिन से मन कर रहा था ट्राई करने के लिए। तो जब तक मैं ये सोशल मीडिया पे डालूँगी नहीं, मेरे अकाउंट में आप ऐड नहीं करूँगी कि ये ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, तो कोई परचेज़ कैसे करेगा। या फिर मैं उसको किसी और का फ़ोटो डाउनलोड करके भेजूँ, किसी और का वीडियो डाउनलोड करके भेजूँ, इससे बेटर है कि मैं खुद का ही बना लूँ। तो मैंने ये स्कूल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया था कि स्कूल में क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चे चॉकलेट, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है। तो फिर मैं आपको एक और पैक करके दिखा रही हूँ। तो साइड से आपको स्टिकर हटाना है थोड़ा थोड़ा सा, पूरा रिमूव नहीं करना है, पील ऑफ नहीं करना है पूरा उसका बैक साइड, चारों साइड से थोड़ा थोड़ा सा कट करना है। इसी तरीके का आप स्मॉल चॉकलेट्स के लिए भी बना सकते हो। तो बहुत सारे लोग स्मॉल चॉकलेट्स वेडिंग गिफ्ट्स के लिए भी, वेडिंग रिटर्न गिफ्ट या वेडिंग में एज ए डेज़र्ट भी बहुत सारे लोग ऑप्शन रख रहे हैं आजकल स्टिकर वाले। तो इस टाइप के चॉकलेट्स काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करना। आपके पास ऑर्डर नहीं है तो आप एक अब ऐसी सैम्पल पीस अपने घर के किसी बच्चे के लिए या फिर रिलेटिव में, फ्रेंड्स में आप बनाना, और उनको ज़रूर आप मतलब सोशल मीडिया पे आप ऐड करना ये ऑप्शन, तो आपको ज़रूर किसी न किसी का ऑर्डर आएगा। तो लेट्स सी, मैं भी अभी डाल रही हूँ कि नेक्स्ट मुझे किसी का ऑर्डर आता है कि नहीं। तो बस बैक साइड इसका रिमूव, मतलब साइड, चारों साइड से मैंने थोड़े थोड़े से स्टिकर हटा के कट कर लिए हैं। फिर बैक साइड मतलब चॉकलेट को ऐसे रखना है और फिर बैक साइड का थोड़ा थोड़ा सा स्टिक कर देना है। उसके बाद फ्रंट साइड का जो बॉर्डर है वो उसके ऊपर स्टिक कर देना है। उसके बाद साइड्स के दोनों साइड्स को अच्छे से प्रेस करके शेप दे देना है, मतलब दबा के अच्छे से चॉकलेट का शेप दे देना है। उसके बाद बस आपको बॉर्डर को अच्छे से कट करके थोड़ा सा शेप दे देना है। कुछ कभी कभी स्टिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा रॉन्गली स्टिक हो जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसको कट करके शेप दे देना है। और अगर आपके पास जिगजैग या किसी भी डिज़ाइन वाला शेप है तो आप उससे कट कर सकते हो। तो उससे कट करने के बाद और अच्छा सा शेप आ जाएगा और हमारा एकदम ट्रेंडिंग ब्यूटीफुल चॉकलेट सेट बन के रेडी है। तो ये क्लास में, स्कूल में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। ये ऑप्शंस बहुत सारे आपको ऑर्डर दिला सकते हैं। तो 3-4 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, मुझे काफ़ी मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। तो बेस्ट ऑप्शन है। पीछे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिंसेस आन्या इज़ टर्निंग 8, एंड पीछे है थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर लिटिल वंस डे स्पेशल विथ योर प्रेजेंस, समथिंग ये लाइन है।
तो आप कुछ भी लाइन ऐड कर सकते हो। और मैंने इसमें एक पार्ट मिस कर दिया था कि लास्ट में मैं इसमें मार्केटेड बाय या फिर अपना नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी या समथिंग कुछ भी ऐड कर सकती थी मैं नीचे। तो वो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी। तो स्टिकर में एक्चुअली मेरे पास टाइम कम था, जल्दी-जल्दी में मैंने करवाया था ये सब काम। तो आप स्टिकर में नेक्स्ट जो बैक साइड है उसमें आप अपना इंस्टाग्राम आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर, मार्केटेड बाय या फिर मैन्युफैक्चर्ड बाय ऐसे करके डाल सकते हो, अपना ब्रांड नेम और नंबर आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपको एडवर्टाइजिंग के लिए भी बेस्ट मेथड है। तो आप ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, जिसमें आप आपका नेम एंड नंबर और आपका इंस्टाग्राम आईडी ये सब आप डाल सकते हो, या फिर आप स्कैनर अपना इंस्टाग्राम आईडी का स्कैनर भी ऐड कर सकते हो। प्रोफाइल का जो स्कैनर आता है, क्यूआर कोड समथिंग आता है ना, वो इंस्टाग्राम का भी ऐड कर सकते हो। तो इस टाइप की चॉकलेट आप फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करके अपना थोड़ा सा प्रमोशन भी कर सकते हो चॉकलेट का। तो इसकी जगह आप ये जो द अनियन इज टर्निंग 8 लिखा है, उसकी जगह आप अपने बिजनेस का भी नेम एंड समथिंग डाल सकते हो। तो लाइक आप अपने ब्रांड का भी एनिवर्सरी या समथिंग 1 मंथ ऐसे सेलिब्रेट करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।